जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आचरण प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुळ मिनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। सार, समय सार का कल अपन ने 13वीं गाथा पर चर्चा की थी, जिसमें भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व हैं। 9 तत्वों को जानना, भूतार्थ अर्थात शुद्ध नय से जानना, और जब शुद्ध नय से जानते हैं तो उनमें एक शुद्ध आत्मा ही प्रकट प्रकाशमान होकर के दृष्टि में आता है, और उसका श्रद्धान, उसका लक्ष्य करना, उसे आत्मख्याति कहा था। और वह आत्मख्याति वह आत्मा की अनुभूति है, और वही सम्यक दर्शन है। इसके पश्चात इसी विषय को लेते हुए अगला 8वां कलश है, और पूरे समय सार की टीका आत्मख्याति का एकमात्र ऐसा प्रकरण जिसमें विषय का उपसंहार कलश से कर दिया, अब फिर गद्य की टीका लिखी, और फिर एक कलश लिख करके उपसंहार किया। उस गद्य की टीका में जो भूतार्थ से जानने की बात की, 9 तत्वों को, आत्मा को, तो उसके जानने के और भी कोई उपाय हैं। उन उपायों की भूतार्थता अभूतार्थता क्या है, इसकी चर्चा उस गद्य टीका में ली गई है, और उसके बाद में पुनः उसके उपसंहार में एक कलश लिखा हुआ है। पहले अपन 13वीं गाथा की जो चर्चा कल हुई थी, उस विषय का उपसंहार करते हुए जो 8वां कलश लिखा है, उससे अपन चर्चा अभी प्रारंभ करते हैं। 8वां कलश, कलश का पाठ मैं कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने और देखे भी। देखना भी चाहिए टेक्स्ट को, देखने से भी याद होता है, आंखों को भी याद होता है, त्रुटि गलती होने की संभावना कम रहती है। जब भी हम पुनः पढ़ते हैं तो उसी तरह से हम पढ़ सकते हैं, इसलिए जरूर उसमें मूल में देखते हुए पढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
8वें कलश का मैं पाठ कर रहा हूं। चिरमिति नव तत्व छन्न मुन्नीयमानम कनकमिव निमग्नम वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तम दृश्यतामेकरूपम प्रतिपदमिदमात्मा ज्योतिरुद्योतमानम। भूतार्थ से 9 तत्वों को जानने की बात आई। टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने स्पष्ट किया कि जब हम 9 तत्वों को भूतार्थ से देखते हैं, शुद्ध नय से देखते हैं, तो उसमें भी एक शुद्ध आत्मा ही उद्योतमान होता है, प्रकाशमान होता है। यहाँ उसी आत्म ज्योति को देखने की, जानने की, अनुभव करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कैसी वह आत्म ज्योति, सबसे अंत में बात ली गई है। प्रतिपदम इदम आत्म ज्योति ही उद्योतमानम। इदम आत्म ज्योति ही, इदम आत्म ज्योति, चैतन्य ज्योति। इदम शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? बचपन में जब आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी प्रारंभ में ही, तब वहां पर दिस और दैट का प्रयोग समझाया होगा। दिस का प्रयोग जो नजदीक है उसके लिए, दैट का प्रयोग जो दूरवर्ती होता है उसके लिए किया जाता है। ऐसे संस्कृत में तो नजदीक वाची है, उसके लिए इदम, और दूर हो तो तत्। नजदीक वाची है तो अयम, दूर वाची है तो सह। तो इदम आत्म ज्योति, इदम कह करके अपनी अपनी आत्म ज्योति की बात कर रही है। आत्म ज्योति अपनी अपनी, हरेक की आत्म ज्योति, चैतन्य ज्योति, एक ज्ञायक भाव कैसा है? चिरमिति नव तत्व छन्नम। चिरम अनादि काल से 9 तत्वों में छुपी हुई है। 9 तत्वों में छुपी है, 9 तत्व रूप है। इसका मतलब किसी आत्मा की बात की जाए तो इन्हीं 9 तत्वों में ही कहीं ना कहीं वह है। संसारी है तो आश्रव बंध में है, और मुक्त हो गए तो मोक्ष तत्व में है। और जो संसार छोड़ करके मुक्ति मार्ग पर लगे हैं वे संवर निर्जरा तत्व में है। आश्रव बंध में है तो पुण्य पाप में भी है, और जीवा जी तो मूल तत्व है ही। इसलिए 9 तत्व छन्नम, 9 तत्व में जो छुपी हुई है। दृष्टांत देते हैं कैसे? कनकमिव निमग्नम वर्णमाला कलापे। वर्णमाला कलापे निमग्नम कनकम इव। 12वीं गाथा की टीका में भी उदाहरण दिया हुआ था। शुद्ध ने किन्हें प्रयोजन भूत है और व्यवहार ने किन्हें प्रयोजन भूत है। तो वहां बात की थी कि जिन्हें अंतिम ताव से उतरा हुआ जो शुद्ध स्वर्ण है, अंतिम पाक से उतरा हुआ, पर्यंत पाको तीर्ण जात्य कार्त स्वर स्थानीयम परमम भावम अनुभवंती, वो उस उत्कृष्ट स्थान। तो वहां जो बात ली गई थी, अंतिम पाक से, अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण की तरह। और जो अपरम भाव, नीचे के भाव का अनुभव करने वाले वे कौन से? कि प्रथम द्वितीय आदि पाक परंपरा पच्चमान, माने 1 2 3 ऐसे जो पाक दिए जा रहे हैं। सोने को शुद्ध करने के लिए 16 ताव दिए जाते हैं, 16 बार पकाया जाता है कहते हैं। तो उसमें हर एक में एक एक अलग अलग वर्ण निकलता है। तो वो उसमें जो अशुद्धता से शुद्धता की ओर जाते हुए जिस तरह से वर्ण हो रहे हैं, लेकिन उन वर्णमालाओं के समूह को देखा जाए तो उनमें है कौन? कनकम। कनक भी कहा जाता है तपाया हुआ शुद्ध स्वर्ण। तो वो जो तपा करके निकलने वाला शुद्ध स्वर्ण है वही तो है उनमें सभी में। और उसे अग्नि से तपाकर जिस तरह से निकाला जाता है वैसे ही वर्णमाला कला पे निमग्नम कनकम इव। और वो जो कनक है वह अग्नि से तपा करके शुद्ध निकाला जाता है। ऐसे ही शुद्ध नय, ये 9 तत्वों में जो आत्म ज्योति है उसे उन्नीयमानम प्रकट करता है, निकालता है। कलश टीकाकार ने उन्नीयमानम का अर्थ किया अनुमान से। अभी तो हमें
अजीव तत्व अर्थात कर्म से बंधा हुआ दिखेगा, देह सहित दिखेगा, आश्रव बंध में मोह राग द्वेष वाला दिखेगा, परंतु उसमें भी चैतन्य पने से देखो, चैतन्य की दृष्टि से देखो, जो चैतन्य है, उपजायक भाव है, वो आत्मा, इस तरह से उन्नीयमानम। तो चिरम अनादि काल से नव तत्वों में ही जो छन्नम छिपी हुई है, उनरूप हो रही है, उसे ही उन्नीयमानम, शुद्ध नय से जिसे निकाला गया है, जिस तरह से वर्णमाला कलापे कनकम इव, उसी तरह से जैसे निकाला गया है, बस उसी आत्म ज्योति का। अथ सतत विविक्तम दृश्यताम एक रूपम, अब कहते हैं उसे ही सतत विविक्तम, सतत निरंतर भिन्न, वह तो अपने आप में तो सबसे भिन्न है ही, अब दृश्यताम, हम देखे भी उससे भिन्न, कि किससे, पर द्रव्यों से और उनके निमित्त से होने वाले जो नैमित्तिक भाव ने विकारी भाव है, उनसे भिन्न दृश्यताम, देखो एक रूपम, और एक रूप, नव तत्व रूप मत देखो, उन सबसे भिन्न एक रूप देखो। कहा, प्रतिपदम इदम आत्म ज्योति उद्योतमानम, प्रतिपदम उद्योतमानम, प्रत्येक पर्याय में वो प्रकाशमान है, पर्याय पर्याय में, निगोद से लेकर सिद्ध तक की जितनी पर्याय हो, वज्र मिथ्या दृष्टि से लेकर के पूर्ण केवल ज्ञानी पूर्ण शुद्ध परमात्मा तक, उन सभी दशाओं में जो प्रतिपदम इदम आत्म ज्योति उद्योतमानम, प्रकाशमान है। उन्नीमानम और उद्योत टीकाकार ने अर्थ किया, उन्नीमानम है अनुमान गोचर है, नौ तत्वों में अनुमान से उसे जाना जाए, और जब उसे हम इनसे करते हैं उद्योतमानम, अनुभव गोचर है, अनुमान से परोक्ष है, लेकिन उद्योतमानम जब उसका अनुभव करते हैं, कहते हैं अनुभव की अपेक्षा से स्वानुभव स्वसंवेदन उद्योतमानम, उसकी अपेक्षा से वह प्रत्यक्ष है। ऐसे नव तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है, उसे पर द्रव्यों से भिन्न एक रूप देखने जानने की प्रेरणा इस कलश में अमृतचंद्राचार्य ने दी। छठवें कलश के अंत में भी ये भावना भाई थी, तन मुक्त्वा नव तत्व संतति इमाम आत्मा अयम एको अस्तु न, आत्मा अयम एको अस्तु न, एक आत्मा हमें प्राप्त हो। सातवें कलश में कहा नव तत्व गतत्वे अदेकत्वम न मुंचति, और यहाँ कह रहे हैं वो नव तत्व में छुपी हुई है, वो नव तत्वों का भेद छोड़ो, विकल्प छोड़ो, दृश्यता में एक रूपम, बस एक एक रूप आत्म ज्योति है, वो शुद्ध नय से वो एक आत्म ज्योति उन्नीयमानम प्रकट की गई है। उस एक आत्म ज्योति को दृश्यताम देखो, जानो और उसका अनुभव करो, ऐसी प्रेरणा दी है। कलश का पाठ पद्यानुवाद के साथ करते हैं। चिरमिति नव तत्व छन्न मुन्नीयमानम कनकमिव निमग्नम वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तम दृश्यतामेक रूपम प्रतिपदमिदमात्म ज्योतिरुद्योतमानम। शुद्ध कनक जो छुपा हुआ है बान भेद में, नव तत्वों में छिपी हुई त्यों आत्म ज्योति है। एक रूप उद्योतमान पर से विविक्त वह, अरे भव्य जन पद पद पर तुम उसको जानो। पद पद पर तुम उसको जानो, तो पद पद पर्याय पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में, नर नारकादि पर्यायों में तो वह आत्मा है ही, लेकिन प्रति समय की पर्यायों में भी वह एक आत्मा ही प्रकाशमान है। शुद्ध नय से देखा जाए तो एक आत्मा ही दिखता है, उसके ही अनुभव करने की प्रेरणा दी गई। अब इसके बाद जो गद्य टीका अमृतचंद्राचार्य ने लिखी है, वे जो आत्मा को जानने के उपाय है, वे भूतार्थ की अभूतार्थ। हम भी थोड़ा विचार करें, ये जो उपाय है भूतार्थ होते हैं कि अभूतार्थ होते हैं। निश्चय व्यवहार के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है, आप सबको ध्यान में है।
नदी पार करना हो तो नाव में बैठना भूतार्थ है कि अभूतार्थ है, माने प्रयोजनभूत, भूतार्थ प्रयोजनभूत है कि नहीं है। तो बैठना प्रयोजनभूत है, तो बैठना प्रयोजनभूत है ना, उतरना तो नहीं है। लेकिन उस पार जाने के बाद में उतरना भी प्रयोजनभूत है। अब इस नाव ने हमें नदी पार करा दी है, अब इस नाव को हम कैसे छोड़े? यदि उस नाव में ही उलझा रहेगा तो फिर उस पार नहीं पहुंच पाएगा। हमारा प्रयोजन तो उस पार पहुंचने का है, प्रयोजन उस पार पहुंचने का है, परंतु अभी हम इस पार खड़े हैं, इसलिए अभी प्रयोजन है कि हम नाव में बैठे, और जब उस पार पहुंच जाए तो नाव को छोड़े, छूट जाता है नाव और उस पार पहुंच जाते हैं। तो उस पार पहुंचने पर नाव हमारे लिए अभूतार्थ अप्रयोजनभूत हो जाती है। वैसे ही जो जानने के उपाय है उनकी क्या स्थिति है, वो उसी की चर्चा अभी यहाँ कर रहे हैं। पहले कौन से हैं और उनकी भूतार्थता भूतार्थता क्या है। अथ एवं एकत्वेन द्योतमानस्य आत्मनः अधिगम उपायाः प्रमाण नय निक्षेपः ये ते खलु अभूतार्थः तेषु अपि अयम एकः एव भूतार्थः। अब कहते हैं, गाथा में तो ये कहा भूतार्थ से जाने हुए नव तत्व, लेकिन जब भूतार्थ से जानते हैं या शुद्ध नय से जानते हैं, एक शुद्धात्मा ही दिखता है, नव तत्व तो दिखते ही नहीं है। तो नव तत्वों को कैसे जाना जाए? और नव तत्व में आत्मा छुपा हुआ है तो उसको भी तो जानना है, तो कैसे जाना जाए? तो इसके जानने का क्या उपाय है? तो अभी यहाँ जानने के पूरे उपायों की बात कर रहे हैं। 13वीं गाथा की चर्चा करते समय अपन ने बात भी की थी कि यहाँ तो भूतार्थे ना भी गदा कह रहे हैं, और तत्वार्थ सूत्र में तो कहा गया प्रमाण नहीं अधिगमाः, तो वहां वो सैद्धांतिक कथन था और ये आध्यात्मिक कथन, इस रूप में अपन ने चर्चा की थी। लेकिन अमृतचंद्राचार्य सिद्धांत में से अध्यात्म निकलता है, सिद्धांत का आधार है अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप पूरा जान करके उसमें से हमारा लक्ष्य, हमारा आश्रय जिस शुद्धात्मा का करना है वह शुद्ध नहीं का विषय है, वो सम्यक एकांत है, तो वो उसमें से निकला हुआ सम्यक एकांत है। इसलिए पहले अनेकांतात्मक पूरी वस्तु समझना जरूरी है। उसके जानने के उपाय क्या है उसकी भी चर्चा अमृतचंद्राचार्य इस टीका में करने जा रहे हैं। एवं एकत्वेन द्योतमानस्य आत्मना अधिगम उपायः, भले ही एकत्व से प्रकाशमान ऐसा वो आत्मा शुद्ध नय से हमने जाना, लेकिन उसे समग्र जानने का अधिगम उपाय क्या है? अधिगम के जानने के उपाय क्या है? प्रमाण नय निक्षेपः, प्रमाण नय और निक्षेप, तत्वार्थ सूत्र में इन्हीं की चर्चा ली गई प्रारंभ में। ये प्रमाण ने, जो ये प्रमाण और नय निक्षेप है, ते खलु अभूतार्था, वे भी अभूतार्थ है। अब कह रहे अधिगम के उपाय है और अभूतार्थ है, तो अभी भूतार्थता की चर्चा भी अभी आगे करेंगे पुनः। कहले इसे अभूतार्थ क्यों कह रहे हैं कि तेषु अपि अयम एकः एव भूतार्थः, इसका प्रयोग किसके लिए किया हमने? इनका प्रयोग करके भी हम अपनी शुद्धात्मा को जानना चाहते हैं, वह असली प्रयोजन है। श्रीमद् रायचंद जी ने भी लिखा एक जगह, सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति के सिवाय अनेकांत और किसी प्रयोजन का नहीं है। माने अनेकांत का प्रयोजन क्या? अनेकांतात्मक वस्तु को समझकर करना क्या? उसमें से सम्यक एकांत ऐसे निजपद की प्राप्ति करना। माने एकांतात्मक वस्तु को समझने का प्रयोजन भी वो अपनी एकांत स्वरूप, अपने सम्यक एकांत ऐसे निजपद की प्राप्ति करना ही है। उसी तरह इन साधनों से जिस साध्य को जानना, कहले इन साधनों में भी वह साध्य ही प्रकाशमान होना चाहिए, होता है, और जब वह प्रकाशमान होता है तो यह भूतार्थ होते। इसलिए कह रहे ये सभी अभूतार्थ है और एक आत्मा ही इनमें भी वास्तव में भूतार्थ है। कैसे? अब एक एक की बात करते हैं, क्या प्रमाण है, क्या नय है, इनकी सबकी चर्चा करते हैं।
अमृतचंद्राचार्य यहाँ प्रमाण का लक्षण नहीं दे रहे, नए का लक्षण नहीं दे रहे हैं, सीधे भेदों से ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम सामान्य रूप से समझना चाहें तो नए चक्र इत्यादि में जो चर्चा ली गई है, सकलादेशो प्रमाणाधीनः विकलादेशो नयाधीनः, माने समग्र वस्तु को जानना वो प्रमाण का विषय है, और प्रमाण से जाने हुए वस्तु में से एक अंश को, एक दृष्टिकोण को जानना वो नए का कार्य है। अब यहाँ सीधे प्रमाण के भेदों से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रमाणम तावत परोक्षम प्रत्यक्षम च, प्रमाण दो प्रकार के, परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। परोक्षम प्रत्यक्षम च, परोक्ष और प्रत्यक्ष। अब परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं उसकी भी चर्चा करते संक्षेप में। तत्र उपात अनुपात पर द्वारेण प्रवर्तमानम परोक्षम, केवलम आत्म प्रतिनियतत्वेन प्रवर्तमानम प्रत्यक्षम च। परोक्ष, परोक्ष कौन सा? जिसमें पर की सहायता की जरूरत हो, परोक्ष। और जहां पर की सहायता की जरूरत नहीं, सीधे आत्मा से जो ज्ञान हो, वो प्रत्यक्ष। तो पर की सहायता पर कौन से? कहते वो दो तरह से है, उपात और अनुपात। उपात और अनुपात माने, उपात माने प्राप्त, और प्राप्त से तात्पर्य लेना है जो हमारे यहाँ एक क्षेत्रावगत संबंध को प्राप्त है वे, और अनुपात माने जो बाहर है, हमारे एक क्षेत्रावगत संबंध को प्राप्त नहीं, बाहर है। तो जानने में ऐसे कौन से पर है जो यहाँ उपात है, प्राप्त है, और जो बाह्य है जो वहां जानने में निमित्त बनते हैं, कारण बनते हैं, ऐसे कौन से हैं? तो यहाँ है इंद्रिय और मन। मति ज्ञान के लिए बात कर, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला इंद्रिय और मन तो निमित्त है, ये उपात्त है, ये उपात्त पर द्रव्य है। और साथ में हमें देखना है तो उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही है तो कोई उपदेश दे करके समझाता है, इसलिए कि प्रकाश, उपदेश इत्यादि। सुनना चाहते हैं तो उसकी जो ध्वनि इत्यादि की आवश्यकता, ये जो बाहर के पर द्रव्य हैं वे अनुपात। तो उपात अनुपात पर द्रव्य, पर द्वारे न, पर के द्वारा जो प्रवर्तित होता है, माने ये पर जिसके जानने में कारण बनते हैं, पर के निमित्त से होता है, होता तो आत्मा से ही है, पर तो निमित्त है। लेकिन इनके पर की निमित्त की सहायता की जरूरत जहां पड़ती है वह परोक्षम, वो परोक्ष प्रमाण है। केवलम आत्म प्रति नियतत्वेन प्रवर्तमानम प्रत्यक्षम, और जिसमें पर की किसी की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे आत्मा से जो प्रवर्तित होता है, सीधे आत्मा से जानता है, स्वयं से जानता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इसमें तो इतनी चर्चा ली है, लेकिन हिंदी अर्थ में विशेष ये बात दी हुई है तो आपको ध्यान में है सभी को। मति श्रुत दो ये परोक्ष, अक्ष मन ते उपजाई। मति और श्रुत ज्ञान दो परोक्ष है, इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। और अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये सीधे आत्मा से होते, इसलिए प्रत्यक्ष हैं। इनमें भी अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, विकल्प प्रत्यक्ष है। ये पूरा नहीं जानते, जानते आत्मा से, लेकिन इनका विषय पूरा नहीं होता है। और केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष है, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता, इसलिए वह सकल प्रत्यक्ष है। इस तरह से प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेदों की चर्चा की। अब ये भूतार्थ की अभूतार्थ। तत् उभयम अपि प्रमात्री प्रमाण प्रमेय भेदस्य अनुभूयमानतायाम भूतार्थम। तत् उभयम, वो परोक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण जो दोनों प्रमाण जो है ना, वे तब भूतार्थ है कि कब? जब प्रमाता प्रमाण और प्रमेय के भेद से अनुभव किया जाए, जाना जाए, भेद से देखा जाए। प्रमात्री प्रमाण प्रमेय क्या होता है? प्रमात्री माने प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय क्या होते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है। तो ज्ञान प्रमाण, ज्ञाता जो जानने वाला है वो प्रमाता, प्रमाण करने वाला, प्रमाण की क्रिया का करता वो प्रमाता।
और जिस विषय को जाना गया उसका विषय ज्ञेय वो प्रमेय कहलाता है। प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जानता है। प्रमाता ने प्रमेय को प्रमाण से जाना या प्रमाण किया, जाना। एक प्रमिति शब्द का और प्रयोग आता है, माने जानने की क्रिया हुई। यदि ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये सारे भेद डाले जाएं तब तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये परोक्ष प्रमाण है, ये ठीक है, इसके माध्यम से जाना गया, तो ये भूतार्थ है, ये प्रमाण है। अच्छा, अब दृष्टि बदलो कहते हैं। अच्छा, विदस्त समस्त भेद एक जीव स्वभावस्य अनुभूय मानतायाम अभूतार्थम। सारे भेद जिसमें निरस्त हो गए, सारे भेद छोड़ दिए, प्रमाण प्रमिति प्रमेय कुछ नहीं, तो क्या देखा? एक जीव स्वभाव, चैतन्य मात्र जीव स्वभाव देखा जाए, कहते अभूतार्थम, ये कुछ नहीं है, न परोक्ष प्रमाण न प्रत्यक्ष, बस चैतन्य चैतन्य मात्र। ये शुद्ध ने भेद खड़ा नहीं करता। और जहां प्रमाता प्रमाण प्रमेय ऐसे भेद करेंगे तो फिर कौन सा प्रमाण है, प्रत्यक्ष की परोक्ष भेद खड़े होते हैं उसकी अपेक्षा से वे हैं, तो तब वे भूतार्थ है। और एक जीव स्वभाव के समीप जाकर के देखेंगे तो ये भेद भी दिखाई नहीं देते हैं, इस अपेक्षा से वे अभूतार्थ हैं। ये प्रमाण की बात हुई। नयों में भी नए का लक्षण नहीं दिया, नए के लक्षण की चर्चा आप नए चक्र से समझ सकते हैं। यहाँ सीधा नयों के भेदों से ही चर्चा प्रारंभ की। यहाँ ये भी विषय विचारणीय है, जबकि आध्यात्मिक ग्रंथ की टीका लिख रहे हैं, लेकिन अध्यात्म के नए तो निश्चय व्यवहार होते हैं, और यहाँ नयों के भेद के रूप में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की चर्चा की। तो यहाँ अधिगम के उपाय, जैसे मैंने तत्वार सूत्र के सैद्धांतिक कथन की बात की, उस दृष्टि से सैद्धांतिक रूप से कहना चाहते हैं, इसलिए यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के रूप में नयों की चर्चा ली है। नया तो द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिका तत्र, ये तो बात होगी ना, नए दो हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। अब उसमें द्रव्यार्थिक नए किसे कहते हैं, पर्यायार्थिक नए किसे कहते हैं? तत्र द्रव्य पर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यम मुख्यतया अनुभावयति इति द्रव्यार्थिकाः। वस्तु कैसी है कि द्रव्य पर्यायात्मक है, भेदाभेदात्मक है, एकानेकात्मक है, नित्यानित्यात्मक है। द्रव्य पर्यायात्मक ऐसी जो वस्तु, समग्र वस्तु, पूर्ण वस्तु, उस वस्तु में से द्रव्यम मुख्यतया अनुभावयति, द्रव्य को मुख्य करके जो ज्ञान कराता है, और मुख्य करके ये शब्द प्रयोग किया, इसका अर्थ ही है द्रव्य को मुख्य करके ज्ञान करा रहा है, जान रहा है, तब पर्याय द्रव्य में से निकल नहीं गई है लेकिन वो गौण हो गई है, उसे गौण किया है। द्रव्य को मुख्य करके जो ज्ञान कराता है वो द्रव्यार्थिक है। जीव नित्य है, जीव एक है, ये इस तरह जितनी चर्चा की जाती है वो द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य को मुख्य करके बात की जाती है, तो वो द्रव्यार्थिक नहीं कहलाता है। पर्यायम मुख्यतया अनुभावयति इति पर्यायार्थिका। अब इसमें थोड़ा सा, चूंकि एक साथ परिभाषा दी इसलिए एक संक्षेप में लिख दी, लेकिन पीछे जो इतना विषय और इसके साथ जोड़ लेना चाहिए कि द्रव्य पर्यायात्मके वस्तुनि, द्रव्य पर्यायात्मक जो वस्तु है उसमें से पर्यायम मुख्यतया अनुभावयति, पर्याय को मुख्य करके जो अनुभव कराता है वो पर्यायार्थिक नय है। इस नय की दृष्टि से आत्मा अनित्य है, ज्ञान दर्शन आदि के उसमें भेद हैं, ये सभी पर्यायार्थिक की दृष्टि से पर्याय को मुख्य करके। तो जब पर्याय को मुख्य किया जा रहा है, प्रति समय परिणमनशील है, तब उसकी नित्यता द्रव्य का जो पक्ष है वो गौण हुआ है। तो जो पर्याय का मुख्यता से ज्ञान कराता है वह पर्यायार्थिक है। अब ये भूतार्थ की अभूतार्थ, तत् उभयमपि द्रव्य पर्याययोः पर्यायेन अनुभूय मानतायाम भूतार्थम। ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक तो भूतार्थ तब हो सकते हैं जब कहते हैं हम द्रव्य और पर्याय का भेद रूप पर्यायन, द्रव्य पर्याययोः पर्यायन। पहला जो पर्याय शब्द है वह तो
गुण भेद और परिणमनशील जो पर्याय उनके लिए हैं। और पर्यायेन, ये जो दूसरा पर्याय शब्द है ये भेद के लिए है। क्रम शब्द भी दिया, क्रमशः भेद पूर्वक क्रम से यदि ज्ञान किया जाए तो है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ऐसा भेद पड़ेगा। द्रव्य पर्याय का हम भेद से देखेंगे वस्तु में तो फिर एक द्रव्यार्थिक एक पर्यायार्थिक ये भेद तो पड़ेंगे। ये भूतार्थ है। अनुभूय ऐसा ज्ञान करते हैं तब तो नए हैं, भेद है उनका, ये भूतार्थ है। अब दृष्टि बदलो। अथ च द्रव्य पर्याय अनालीढ़ शुद्ध वस्तु मात्र जीव स्वभाव से अनुभूय मानतायाम अभूतार्थम। द्रव्य पर्याय को आलिंगन न करते हुए, स्पर्श न करते हुए शुद्ध वस्तु मात्र जीव स्वभाव का अनुभव किया जाए तो जीव जीव मात्र है। और तब द्रव्यार्थिक न पर्यायार्थिक तो वे अभूतार्थ हैं। तब वो नए जो है सभी वो अभूतार्थ हैं। लेकिन द्रव्य पर्याय अनालीढ़ भी, या तो द्रव्य को मुख्य करके बात करेंगे पर्याय को मुख्य करके, क्योंकि द्रव्य पर्यायात्मक तो वस्तु है ना। यहां कह रहे कि द्रव्य पर्याय दोनों को आलिंगन न करते हुए, दोनों का स्पर्श न करते हुए, तो दोनों का स्पर्श नहीं किया तो फिर बचा क्या? तो स्पर्श न करते हुए का अर्थ है वस्तु में तो वे सभी हैं, लेकिन उनका जो भेद, उनके जो क्रम, इस सबको गौण कर दिया दृष्टि में से। उसको जो क्या देखा? शुद्ध वस्तु मात्र, जीव मात्र देखा। जीव 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 है तो जीव मात्र देखा जाए तब कहते हैं न द्रव्यार्थिक न पर्यायार्थिक, ये नहीं कोई अभूतार्थ है। बस एक जीव ही, उसके समीप जाकर देखने पर एक जीव ही अनुभव में आता है, तब ये नए भी अभूतार्थ होते हैं। इस तरह नयों की चर्चा की। निक्षेप, निक्षेप की भी परिभाषा नहीं आती है। निक्षेप के भी भेदों से ही सीधी सीधी बात करते हैं। निक्षेप हातु नाम स्थापना द्रव्यम भावः च, ये चार निक्षेप है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, चार निक्षेप। अब इनके भी हर एक के संक्षेप में लक्षण बताते हैं। नाम निक्षेप किसे कहते हैं? तत्र अतत् गुणे वस्तुनि संज्ञाकरणम नाम। अतत् गुणे वस्तुनि, यहां समझना उस बात को। अतत् गुणे वस्तुनि माने वस्तु में कोई गुण है ही नहीं और उसका नाम देना, ऐसा तात्पर्य नहीं है। माने वस्तु को कोई नाम दिया जा रहा है तो ये नहीं देखा जाएगा कि उसमें वह गुण है कि नहीं है। माने वह गुण हो तभी वह नाम दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। आजकल जैसे वीतराग, सर्वज्ञ ऐसे नाम रखते हैं। अब बच्चों के नाम रख रहे हैं तो बच्चा वीतरागी है क्या, सर्वज्ञ है क्या? लेकिन वो गुण नहीं देखा जाएगा। अतत् गुणे वस्तुनि, वो वस्तु में गुण न देख करके एक नाम दिया जाना है व्यवहार चलाने के लिए, इसलिए वह संज्ञाकरणम, वह नाम निक्षेप कहलाता है। तो नाम निक्षेप में गुण देखने की आवश्यकता नहीं होती है। स्थापना निक्षेप क्या है? सह अयम इति अन्यत्र प्रतिनिधि व्यवस्थापनम स्थापना। जहां सर्वत्र वह हो नहीं सकते हैं तो उसमें किसी प्रतिनिधि व्यवस्थापन, उसी तरह की किसी की व्यवस्था बना देना, माने उसकी कहीं अन्यत्र स्थापना कर देना, उसका नाम स्थापना निक्षेप है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जिन मंदिर में विराजमान हमारे जिन बिंब है। इसके दो भेद करते हैं, तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तो हमारे जो जिन बिंब है, जैसे साक्षात जिनेंद्र भगवान होते हैं उसी तरह उनका जिनबिंब होता है, इसलिए तदाकार स्थापना कहलाती है। और आपके शतरंज में भी हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि होते हैं, तो वहां वे वैसे के वैसे तो होते नहीं हैं, लेकिन ये हाथी है, ये घोड़ा है, ऐसे वहां पर स्थापना की जाती है। इसे स्थापना निक्षेप कहते हैं। द्रव्य निक्षेप क्या है? वर्तमान तत्पर्यायात अन्यत द्रव्यम। वर्तमान तत्पर्यायात अन्यत माने जिस समय जो वस्तु जिस रूप नहीं परिणम रही है,
या तो भूतकाल में वैसी थी या भविष्य में होने वाली हो, उस प्रकार से उस वस्तु का कथन करना वो द्रव्य निक्षेप कहलाएगा। या तो भूतकाल में थी अभी तो नहीं है, तो भूतकाल का आरोप करके उसको कहा जाएगा। वर्तमान तत्पर्यायात अन्यत, वर्तमान में तो वैसी नहीं है लेकिन अन्य रूप होने पर भी उसका उस प्रकार से कथन करना वह द्रव्य निक्षेप कहलाता है। जैसे अध्यापकों को हम कहते हैं, बहुत से मास्टर साहब भले ही उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया और रिटायर हो गए और पढ़ाते नहीं हो, तो भी हमेशा ही मास्टर साहब ही कहलाते हैं। और हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए विद्यार्थी आए, अभी पढ़ना प्रारंभ ही किया है लेकिन पंडित जी शास्त्री जी कहलाने लगते हैं। वर्तमान में नहीं है लेकिन भूत भविष्य की पर्यायों का आरोप करके कथन करना वो द्रव्य निक्षेप कहलाता है। भाव निक्षेप क्या है? वर्तमान तत्पर्यायः भावः, वर्तमान में जिस पर्याय रूप से परिणम रहा है उसी रूप से कहना। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तब मैं अध्यापक हूं और मैं अन्य कार्य करूंगा उस समय अध्यापक, भाव निक्षेप की अपेक्षा से अध्यापक नहीं कहलाऊंगा। जिस समय जब पूजा कर रहे बस उसी समय पुजारी हैं, तो जिस समय जिस पर्याय से परिणत हो उसी रूप से उसे कहना वह भाव निक्षेप है। इनके माध्यम से कथन, निरूपण, सारी व्यवस्था नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से, इन सब से वस्तु स्वरूप को समझा जाता है, इसलिए ये निक्षेप है। अब ये भूतार्थ की अभूतार्थ, तत्चतुष्टयम स्व लक्षण वैलक्षण्येन अनुभूयमानतायाम भूतार्थम। चतुष्टयम, ये जो चार निक्षेप है ये चारों ही अपने अपने लक्षणों, ये नाम है, ये स्थापना है, इस तरह से भेद पूर्वक वैलक्षण्येन, भिन्नता से, विभिन्नता से देखा जाए तब तो है चार निक्षेप है, तो भूतार्थ है भी चारों निक्षेप। अब दृष्टि बदलो। अच्छा, निर्विलक्षण स्वलक्षण एक जीव स्वभावस्य अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। निर्विलक्षण स्वलक्षण, यहां निर्विलक्षण का अर्थ क्या? कोई लक्षण नहीं है, ऐसा नहीं, भिन्न भिन्न लक्षण, जो भेद थे उन भेदों से रहित एक अपना लक्षण, चैतन्य, चैतन्य ज्ञायक भाव, वो अपने एक स्वलक्षण रूप एक जीव स्वभाव है। जब हम जीव जीव मात्र देखते हैं, कौन सा नाम, कौन सी स्थापना, कौन सा कुछ, कोई नहीं, बस जीव मात्र है। और वो एक जीव मात्र का अनुभव करने पर, उसका ज्ञान करने पर, उसको मुख्य करने पर ये सब अभूतार्थ होते हैं। अभूतार्थम। इसके भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने विस्तार से इस बात की चर्चा की है कि ये व्यवहार के अभाव की तीन रीतियां कही उन्होंने। पहली रीति तो जब तक हम वस्तु स्वरूप को वस्तु को जानते नहीं है, समझते नहीं हैं, तब तक ये भूतार्थ है, प्रयोजन भूत है। प्रमाण नए निक्षेप से नौ तत्वों को जाने, वस्तु स्वरूप को जाने, आत्म स्वरूप को जाने, और जानने पर इन्हीं में से जो शुद्ध नए है उसको मुख्य करके शुद्ध आत्मा का श्रद्धान कर लेवे। और एक बार शुद्ध आत्मा का श्रद्धान हो गया तो हमें वस्तु स्वरूप जो प्रमाण ने निक्षेप से जानना था उसका प्रयोजन हो गया पूरा। तब ये अभूतार्थ है। ये पहली बात कही, अभूतार्थ है। अब कहते हैं भाई विशेष उस आत्मा में स्थिरता करनी है और स्थिरता करके पूर्णता को प्राप्त करना है। यथाख्यात चारित्र, चारित्र की दृष्टि से ज्ञान की अपेक्षा से परिपूर्ण केवल ज्ञान, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करनी है तो अपने स्वरूप में लीन होना है। तो अपने स्वरूप में विशेष लीन होने के लिए पुनः प्रमाण ने निक्षेप से उसका विशेष स्वरूप जानते हैं तो उसमें विशेष मग्नता होती, विशेष लीनता होती है। माने श्रद्धान के बाद भी उसका विशेष स्वरूप जानकर विशेष लीनता के लिए इनके माध्यम से उसे जानना, और जैसे ही स्वरूप की लीनता होती है, मग्नता होती है, वैसे ही सहज छूट जाते हैं, अभूतार्थ हो जाते हैं। और तीसरी भूमिका कही, जब देह से रहित सिद्ध भगवान बन जाते हैं, सिद्ध दशा हो जाती है, तो सारे व्यवहार से अतीत हो ही जाते हैं। इस तरह से व्यवहार के अभाव की तीन रीतियां कही। माने पूर्व भूमिका में ये
आवश्यक होते हैं, और जैसे ही अपना प्रयोजन पूर्ण होता है तो ये अभूतार्थ होते हैं। अंतिम निष्कर्ष वाक्य, अथ एवं अमीषु प्रमाण नय निक्षेपेषु भूतार्थत्वेन एकः जीवः एव प्रद्योतते। इस तरह से अमीषु, इन प्रमाण नय निक्षेपों में भी यदि भूतार्थ से देखा जाए, एका जीवा एव प्रद्योतते, माने इनका प्रयोग करने के पीछे इनमें भी एक ही तो हमारा आत्मा ही देखना तो मुख्य प्रयोजन है, इसलिए एक आत्मा ही उनमें प्रकाशमान होता है। एका जीवा एव प्रद्योतते। इस तरह से एक ये विशेष चर्चा अमृतचंद्र आचार्य ने बीच में ली। अब इसका भी उपसंहार करते हुए ये अंतिम 9वां कलश लिखते हैं। अभी जो प्रमाण ने निक्षेप की बात की, भूतार्थ भी और फिर अभूतार्थ भी है, इनकी जो चर्चा की, इसका उपसंहार करते हुए ये कलश लिखते, 9वां कलश। मैं कलश का पाठ कर रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक देखे भी और सुने भी। उदयति नन्नय श्रीरस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि चरण विद्मो याति निक्षेप चक्रम किम परमभिदद्मो धामनि सर्वंकषेऽस्मिन् अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। अनुभवम उपयाते, अनुभवम उपयाते, अनुभव प्रकट होने पर, अनुभव आ जाने पर, एक भजन भी लिखा है ना, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। अनुभवम उपयाते, अनुभव प्रकट होने पर, किसका अनुभव? उसके पहले शब्द लिखे हैं सर्वंकषे अस्मिन्, सर्वंकषे अस्मिन्। सर्वंकष, सर्वंकष शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, सबका निचोड़, निकष, वो प्रमाण ने निक्षेप से वस्तु को जाना और जान करके फिर उसमें से निचोड़ क्या निकाला, अंतिम परम शुद्ध निश्चय ने का विषय लेकर के पहले पर से भिन्न किया, पर्याय से भिन्न किया, गुण भेदों से भिन्न किया, सारे विकल्पों से भिन्न किया, सर्वंकष, उन सबसे निचोड़ के रूप में शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्ध आत्मा, वह सर्वंकष, वो अंतिम निचोड़ है। इसलिए तो उसको समय सार कहते हैं, समय सार, उसमें से भी निचोड़ निकाला जैसा। सर्वंकषे अस्मिन्, तो इस जो शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा, इन सब में से जो निकाला हुआ है, अनुभवम उपयाते, जब यह आत्मा अनुभव में आता है, उसके अनुभव में आने पर क्या होता है? पहली बात, उदयति न नयश्री ही, नयश्री ही न उदयति, नय के साथ श्री शब्द लगाया, नय रूपी लक्ष्मी, क्योंकि नयों का विस्तार है। सामान्य रूप से तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 7 प्रकार के नए नैगम आदि, फिर 47 नए प्रवचन, उतने भेद उतने होते हैं, इसलिए अनंत, ऐसे बहुत सारे नयों की लक्ष्मी। लेकिन कहते अनुभव प्रकट हुआ तो नए की लक्ष्मी उदित नहीं होती है। सामान्य अर्थ करते हैं, फिर विशेष अभी आएंगे इस पर। उदयति न नयश्री न उदयति, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती है। उदयति न नयश्री अस्तम एति प्रमाणम, प्रमाणम अस्तम एति, प्रमाण अस्त को प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्यास्त हो जाता है ना, ऐसे ही प्रमाण भी अस्त हो जाता है, प्रमाण भी नहीं रहता है, प्रमाण भी अस्त हो जाता, प्रमाणम अस्तम एति। और क्वचित अपीच न विद्मः याति निक्षेप चक्रम, निक्षेप चक्रम, 4 प्रकार के निक्षेप है ना, इसलिए उनका जो निक्षेपों का समूह है निक्षेप चक्रम। क्वचित याति न विद्मः, क्वचित याति माने, क्वचित माने कहाँ चला गया, याति कहाँ चला जाता है, न विद्मः हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। क्यों? हम एक शुद्ध आत्मा का अनुभव, सर्वंकषे अनुभवम उपयाते,
ये कहाँ चले गए, निक्षेपों का समूह कहाँ चला गया, हम नहीं जानते। किम अपरम अभिदद्मः, दूसरी बात हम क्या करें। किम अपरम अभिदद्मः, दूसरी बात, अन्य बात हम क्या करें। अंतिम बात है द्वैतम एव न भाति, किसी प्रकार का द्वैत ही भासित नहीं होता है। कहाँ, एक शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर। तो क्या कर रहे हैं, बस एक शुद्ध आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो शुद्ध आत्मा के अनुभव में वह भूतार्थ हुआ, उसका लक्ष्य हुआ, उसका आश्रय हुआ, बाकी सब अभूतार्थ। अब थोड़ा ही विचार करो, नए सम्यक ज्ञान के अंश है, सम्यक ज्ञान के, और प्रमाण है वो खुद अपने में सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। और निक्षेप भी जो सम्यक निक्षेप होते वो सम्यक ज्ञान के अंश ही है। तो जैसे ही आत्मा का अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, उसके साथ तो सम्यक ज्ञान हुआ, और सम्यक ज्ञान हुआ तो सम्यक ज्ञान होते ही तो प्रमाण तो प्रकट हुआ ना, प्रमाण का तो उदय हुआ उसी समय। सम्यक दर्शन सम्यक साथे ज्ञान हुए पे भिन्न आराधो, साथ साथ हुए तो सम्यक ज्ञान भी प्रकट हुआ। तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है तब तो प्रमाण का तो उदय हुआ ना, तो यहाँ तो अस्त हुआ कह रहे हैं। और जब सम्यक ज्ञान हुआ है तभी तो सम्यक ज्ञान के अंश रूपी नए हुए हैं, तो नए का भी उदय हुआ, न उदयति कह रहे हैं। और उसी के अंश रूप समझ लीजिए सम्यक निक्षेप है, वे भी है, और ये कहाँ चले गए पता नहीं कह रहे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुख्य रूप से तात्पर्य यहाँ पर यही है, वास्तव में तो सम्यक ज्ञान होने पर ये प्रकट हुए हैं, लेकिन जब सम्यक दर्शन अनुभव होने पर यदि ये प्रकट हुए हैं तो फिर हम उसको पहले जानने की बात कर रहे थे कि प्रमाण ने निक्षेप से वस्तु को जानना है। अभी तक जिन्होंने नहीं जाना है, समझा नहीं है, आत्मा ही नहीं जाना है तो अनुभव कैसे करेंगे, तो किससे जानेंगे, प्रमाण ने निक्षेप से। वो तो अनुभव के बाद प्रकट होते हैं, तो पहले कहाँ से आए। पहले वाले जो है वे आगम अनुसार हैं, गुरु से मुख से सुन करके समझ करके उन्होंने जो प्रमाण ने दिया, आगम आश्रित प्रमाण, आगम आश्रित नए निक्षेप, उनके माध्यम से पढ़कर समझकर और फिर अपनी बुद्धि से अनुमान से जब उस शुद्ध आत्मा को हमने अनुभव किया, हमें वह अनुभव स्वयं की प्रतीति में आया। जैसे ही स्वयं की प्रतीति में आया, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ तो उसी समय प्रमाण का उदय हुआ। वास्तव में उसी समय सारे हमारे उनके भेद रूप नए सम्यक रूप से उदित हुए, निक्षेप भी उदित हुए। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वास्तव में तो उदित हुए हैं, परंतु जिन्हें उस एक शुद्ध आत्मा का अनुभव हो रहा है उनसे पूछो क्यों साहब प्रमाण का उदय हुआ। तात्पर्य ये है, इनके संदर्भ में किसी के बारे में भी रंच मात्र विकल्प नहीं होता है। ये प्रमाण का उदय हुआ क्या, नए उदित हुए क्या, प्रमाण उदित हुआ कि नहीं, प्रमाण है कि नहीं, नए है कि नहीं, यदि देखने जाएंगे तो आत्मा का दृष्टि में आएगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि नए का उदय नहीं होता, अनुभव में ही। ये किसी प्रकार के विकल्प, नए के, प्रमाण के, निक्षेप के कोई विकल्प नहीं होते हैं, बस एक सहज शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। तो शुद्ध आत्मा के अनुभव होने पर नए उदित नहीं होते, प्रमाण ने अस्त हो जाता है। तो अने सब विकल्पों में निर्विकल्प दशा की अपेक्षा से ये बात कही जा रही है। इन किसी का भेद रंच मात्र भी प्रकट नहीं होता, ज्ञात नहीं होता है। कितने और इनके प्रमाण ने निक्षेप की बात क्या करे। किसी प्रकार का द्वैत कौन अनुभव कर रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं। किसका अनुभव कर रहा हूं, आत्मा। मैं अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा हूं, मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूं। ये इतना सा द्वैत बना, मैं आत्मा का, इतना भी द्वैत भाषित नहीं होता। तो क्या अनुभव में आ रहा है, बस सहज अहम, मैं वो भी मैं तो अभी शब्दों में कहना पड़ रहा है। बस वह तो नादो जो सो दुसोचे, ज्ञात वह तो वही है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये सहज दशा है,
और ऐसे अनुभव, ये इसलिए कह रहे कि ये भूतार्थ, ये प्रयोजन भूत हो गया, अनुभव हो गया, तो वे सब भूतार्थ हो जाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती है। अनुभव उपयाते भाति न द्वैतमेव। एक बार कलश और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, फिर इस पर जो थोड़ी विशेष चर्चा करनी है वो अपन करते हैं। बोलो भाई, कलश और पद्यानुवाद। उदयति नय श्री रत्नमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम किम परमभिदध्मो धाम्नि सर्वं कशिस्मिन् ननुभवमुपयाति भाति न द्वैतमेव। निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, अर प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई। अधिक कहें क्या द्वैत भाव भी भासित ना हो, शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर भाई। देखिए, इन्हीं सब भावों को लेकर के पंडित दौलत राम जी ने छह डाला में सारी चर्चा ली, और आप पंक्ति पंक्ति मिलाना चाहें तो बहुत सारी पंक्तियां समय सार से आपको मिलती जुलती ख्याल में आएंगी, और इसीलिए तो छह डाला को लघु समय सार कहते हैं। अत सतत विविक्तम दृश्यताम एक रूपम, भिन्न कहने वाली जो बात आई थी, छह डाला के छठवीं डाल में इसकी चर्चा विस्तार से की। जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। ये अत सतत विविक्तम दृश्यता में एक रूपम, निज माँ ही निज के हेतु निज करी आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद न रहो। गुण गुणी का भेद नहीं रहा, अभेद एक रूपम, और ज्ञान ज्ञाता गेय मझार कछु भेद न रहो। ज्ञान ज्ञाता गेय, ये इनका भेद भी नहीं रहा। अभी इसमें आई थी प्रमाण प्रमाता और प्रमेय, प्रमाण प्रमाता प्रमाण प्रमेय, इसका भी भेद। ये भेद पूर्वक विचार करो तो भूतार्थ हैं, परंतु एक जीव स्वभाव का अनुभव करते हैं तो ये भी अभूतार्थ हो जाते हैं। अभूतार्थ हो जाते हैं मतलब इनका भेद भाषित नहीं होता है। ज्ञान ज्ञाता गेय कौन विकल्प वच, जहां ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प वच भेदन जहां। ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प भी नहीं रहता। चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक लसा। इसके बाद तत्काल ये इस भाव को लेकर के लिखते हैं, परमान नए निक्षेप कौन उदोत अनुभव में दिखे। परमान नए निक्षेप कौन उदोत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान बल सुख में नहीं आन भाव जो मोह विखे। ये कोई भाव मुझ में रंच मात्र भी नहीं है। नए साध्य साधक नए अबाधक कर्म अरुतसु फल निते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चुत पुनि कल निते। तो ये प्रमाण ने निक्षेप को उदोत अनुभव में न दिखे, ये इनका उदोत अनुभव में नहीं आता है। ये छह डालाकार ने लिखा। बनारसी दास जी ने भी बहुत अच्छा पद्यानुवाद जो भावानुवाद किया उसमें लिखा अंतिम बात में, जे वस्तु साधक तेऊ तेऊ बाधक, और राग द्वेष की कथा की कौन बात है। माने पूर्व भूमिका में जो साधक होते हैं, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, फिर प्रयोजन सिद्ध होने के बाद फिर उनका विकल्प करोगे वे बाधक होंगे। इसलिए प्रमाण ने निक्षेप पूर्व अवस्था में भूतार्थ कहा, और आत्मा का अनुभव होने पर ये अभूतार्थ होते हैं। इस तरह से इस प्रकरण की अपन ने चर्चा की। ये 13वीं गाथा शुद्ध नय की चर्चा प्रारंभ हुई है। अब शुद्ध नय क्या है,
इसकी चर्चा 14वीं गाथा में प्रारंभ होगी। तो 10वां कलश और 14वीं गाथा की चर्चा अपन कल करेंगे। आज की चर्चा अपन यहाँ पूर्ण करते हैं। इसी में बराबर अपन अगले शनिवार रविवार तक कक्षा निरंतर रखने वाले हैं, ताकि बीच में जो गैप पड़ा उसका निरंतर हो जाए। साथ में सिर्फ मंगलवार को 25 तारीख को आदरणीय डॉक्टर साहब का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाते, उसका विशेष कार्यक्रम, आप सब भी उसमें जुड़े जरूर। उस कार्यक्रम की वजह से उस दिन कक्षा नहीं होगी, बाकी पुनः बुधवार से यथावत आगे चलेगी। एक और गतिविधि अरहम पाठशाला, जिसके अंतर्गत अपन सार समय सार की चर्चा कर रहे हैं। यह अरहम पाठशाला बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है और अभी वर्तमान स्थिति में और अधिक महत्वपूर्ण है। आप घर बैठे बैठे जैन दर्शन के जिस किसी विषय को समझना चाहते हो, अपने स्तर के अनुसार अपनी भाषा में आपकी समय की अनुकूलता से घर बैठे समझना चाहते हैं, इसके लिए अरहम पाठशाला का उपक्रम है। ये आपके स्तर के अनुसार बहुत सारे विषय हैं। आप अरहम पाठशाला के उसमें जाकर के देखें तो उसमें बहुत सारे विषय आपको पढ़ने का अवसर है। तो आप अपने स्तर के अनुसार उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 3 महीने का ये पाठ्यक्रम होता है। 3 महीने के इस पाठ्यक्रम में एक विषय पूर्ण कर लिया जाता है, उसकी परीक्षा बराबर ली जाती है। अभी एक बैच 3 महीने का पूर्ण हो चुका है और नया बैच अभी प्रारंभ होने जा रहा है। तो आपको जुड़ने का भी स्वर्णिम अवसर है। और वर्तमान स्थिति कैसी चल रही है आपको मालूम है। घर से बाहर निकलना मना है, आप घर में बैठे हुए हैं, तो आपके समय का भी सदुपयोग होगा, आपके परिणामों की विशुद्धि के लिए भी कारण बनेगा। इसलिए आप अरहम पाठशाला के इसमें जाकर के अपने योग्य विषय अपने स्तर के अनुसार देखते हुए जरूर इसमें जुड़े और अधिक से अधिक आप लाभ लेवे। ऐसे समय में जिनवानी ही एक आधारभूत होती है, उसी का चिंतन मनन, उसी का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक होता है। इसलिए अरहम पाठशाला में अधिक से अधिक जुड़ करके अवश्य आप सभी इसका लाभ लेवें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।